नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज हम लोग हैज और हैव का यूज करके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हैज और हैव कहाँ पे यूज किया जाता है और क्या स्ट्रक्चर होता है जिसका हम यूज करके हैज और हैव के सेंटेंसेस बनाते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी इसी वीडियो में सीख लेंगे, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं हैज और हैव का इस वीडियो में क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हैज और हैव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हैज और हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। हम लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, है ना, वहाँ पे हम लोग हैज और हैव का यूज किया हुआ था, है ना, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा था। अगर उसका वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आई बटन पे मैं उसके लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये तरीके, ये वाला जो है ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि हैज और हैव का मेन वर्ब की तरह कब कब यूज होता है। देखिए, जब आपके सेंटेंस में हिंदी में अगर है पास में लिखा हो या तो रखना, यानी जहाँ पे कोई चीज़ आपके पास होने की बात हो रही हो तो वहाँ पे हैज और हैव का यूज करेंगे। दूसरी बात, जब आप रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जैसे कि मेरे दो भाई हैं, किसी की 3 बहनें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरे 2 भाई और 1 बहन हैं, तो ऐसे सेंटेंस बनाने में आप हैज और हैव का यूज करेंगे। साथ ही साथ जब कभी भी आप अपनी बीमारी, है ना, जब आपकी अपनी बीमारी के बारे में बात करें या तो आपको कहीं दर्द हो रहा हो उसको बताने की बात करें तो वहाँ पे भी आप हैज और हैव का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे आज जुकाम है, तो ये सेंटेंस ऐसे ही अगर आपको बताना हो कि मेरे पेट में दर्द है ना, मेरे सिर में दर्द है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने में भी आप हैज और हैव का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हैज और हैव में से यूज करेंगे। जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब मैं आपको बताया था तो बताया था कि हैज का यूज कब करते हैं, हैव का यूज कब करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हैज और हैव का यूज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड यानी नाउन, यानी या तो नाउन कोई आएगा या तो कोई जो चीज़ें बच जाएंगी उनका हम यूज बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। हालांकि हैज और हैव का यूज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेरे पास बहुत पुरानी घड़ी है। अब इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, मेरे, यानी अपनी बात कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आई। उसके बाद आपको हैज और हैव में लगाना है, तो हैव का यूज कब करते हैं आप, आई के साथ आप हैव का यूज करेंगे, तो आई हैव। उसके बाद आपके पास जो चीज़ें बच जाएं, क्या है, बहुत पुरानी घड़ी है। बहुत पुरानी यानी जब बहुत पुरानी चीज़ होती है उसको हम एंटीक बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई हैव एन एंटीक वॉच। ठीक है, आई हैव एन एंटीक वॉच। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद जो चीज़ें आपके सेंटेंस में बचेंगी आप उनको लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसके भाई के पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी 6 सेंटेंस ही लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट में अपना खुद का सेंटेंस लिख के और उसका ट्रांसलेट करके भी मुझे बता सकते हैं। अब उसके भाई, उसका भाई क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो उसका भाई के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज भाई, ब्रदर, तो हिज ब्रदर। उसके बाद हैज और हैव, तो हिज ब्रदर देखो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, तो लिखेंगे हैज। तो हिज ब्रदर हैज क्या है भाई, एक कंप्यूटर है, तो लिखेंगे आ कंप्यूटर। आई होप देखिए काफ़ी आसानी से सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए थर्ड सेंटेंस क्या लिखा, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। इसको कैसे बनाएंगे, मेरे यानी आई अपनी बात कर रहा है तो लिखेंगे आई। फिर देखो आई के साथ अभी मैंने आपको क्या बताया, हैव यूज होता है, तो लिखेंगे आई हैव। क्या है, 2 भाई लिखोगे यानी 2 ब्रदर्स, है ना। एक से जब कोई ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको प्लूरल बना देते हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, और यानी एंड एक सिस्टर है या एक बहन है यानी आ सिस्टर। ये प्लूरल नहीं होगा क्योंकि सिंगल के साथ हम प्लूरल यूज नहीं करते हैं। आई होप ये भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, मुझे आज जुकाम है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मुझे यानी अपनी बात कर रहा है तो आई, उसके बाद
आई के साथ अभी मैंने आपको क्या बताया, हैव लिख देंगे, आई हैव। अब जुखाम को आप क्या बोलते हैं, कोल्ड, तो आई हैव कोल्ड। लास्ट में जो आज लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुडे। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन रहे हैं, है ना। चलिए ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि पुलिस के पास चोरों को पकड़ने का अधिकार है। यह तो ऐसा लिखा होता कि पुलिस के पास चोरों को पकड़ने के लिए अधिकार है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये देखिए पकड़ने का काम कौन कर रहा है, पुलिस, तो क्या लिखोगे, द पुलिस। उसके बाद पुलिस को हमेशा प्लूरल काउंट किया जाता है, तो पुलिस के साथ क्या लिखेंगे, हैव। द पुलिस हैव क्या है भाई, अधिकार। अधिकार क्या बोलते हैं हम, राइट। द राइट किसके लिए राइट है, चोरों को पकड़ने के लिए यानी का। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है इसके लिए हम क्या लगाते हैं, टू लगा के, पकड़ना, कैच। क्या क्या पकड़ने की बात हो रही है, चोर, यानी क्या लिखेंगे, थीव्स। तो थीव का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, थीव्स। तो क्या हो गया सेंटेंस, द पुलिस हैव द राइट्स टू कैच थीव्स। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस, उसमें लोगों के पास व्यर्थ की बातें करने के लिए बहुत समय है। किसके पास है, लोगों के पास। तो लिखेंगे पीपल, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। पीपल हमेशा आप जानते हो प्लूरल होता है, तो पीपल हैव। उसके बाद क्या है, लोगों के पास बहुत समय, तो क्या लिखोगे, पीपल हैव आ लॉट ऑफ टाइम। अब किस चीज़ के लिए लोगों के पास बहुत समय है, व्यर्थ की बातें करने के लिए, यानी टू टॉक अबाउट यूजलेस। यूजलेस का मतलब ही होता है व्यर्थ, यानी जिनका यूज ही नहीं है, टू यूजलेस थिंग्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप कई बार लोगों के साथ यूज भी कर सकते हैं बोल के, कि पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स। आई होप यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले आप रूल को ध्यान करना है, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में और बनाना आने लगेंगी। ठीक है, चलिए अब और सेंटेंसेस हम बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तक जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो वहाँ हैज और हैव दोनों का यूज कर रहे थे, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पहली चीज़ क्या है कि मैंने क्या बताया कि हैज और हैव ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो इस वजह से जब निगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, जो कि होती है डू और डज, जैसे आपको पता है। उसके बाद आप निगेटिव नॉट लगाओगे, और यहाँ पे आप हमेशा चाहे तो सिंगुलर नाउन हो या तो प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ आपको हैव का ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हैव क्या होता है, ये एक बेस फॉर्म होता है। ठीक है, ये बेस फॉर्म होता है, इस वजह से हमको चाहे तो सिंगुलर नाउन हो या तो प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ हैव का ही यूज करना होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब ये सेंटेंस आप बना लोगे। ठीक है, निगेटिव होगा चाहे तो इंटरोगेटिव होगा, सभी में ये चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली हैज और हैव दोनों का यूज करना है, बाकी उसके बाद आपको हमेशा हैव का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है कि माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। अब इनको बनाने के लिए सिंपल सा वही फार्मूला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो कि क्या है आपका पेरेंट्स। माता पिता को आप पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स। उसके बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हैज और हैव है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा था, मेन वर्ब की तरह हो रहा था, इसलिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, पेरेंट्स है, इस वजह से क्या लगाएंगे आप, डू नॉट। उसके बाद आपको क्या लगाना है, ये हो गया, आपको हैव ही लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि आपको हमेशा हैव ही लगाना है, चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, आप यहाँ पे लगाएंगे, जो कि आप लगाते थे हैज और हैव की जगह, आप ये ले लिया डू और डज। ठीक है, तो पेरेंट्स डू नॉट हैव क्या नहीं है भाई, टाइम फॉर देयर चिल्ड्रेन, है ना, अपने बच्चों के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रेन। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रेन।
अब दूसरा और तीसरा सेंटेंस अब बनाएंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है कि श्वेता के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सब्जेक्ट आपको लगाना है, क्या लिखोगे आप, श्वेता। उसके बाद ये नाम है, इसलिए से आप क्या लगाओगे, इसके साथ डज का यूज करोगे तो डज नॉट लिखोगे, ठीक है। तो श्वेता डज नॉट हैव, ठीक है, हैज का यूज नहीं करना है ना, आप मिस्टेक से भी हैज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, जबकि श्वेता क्या है, सिंगुलर है ना, किसी का नाम है, तो आप यहाँ पे ज़रूर यूज करेंगे। हालांकि हैज और डू और डज का यूज कैसे करते हैं आपको स्क्रीन पे इनका यूज आपको दिख रहा होगा, आप वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो श्वेता डज नॉट हैव क्या नहीं, पैसे, मनी, किस चीज़ के लिए, किताबें खरीदने के लिए। तो के लिए अभी मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, जब भी के लिए आए तो टू लगाएं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या खरीदना, तो टू बाई बुक्स, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, तो ड्राइवर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या है, आप सिंगुलर है, इस वजह से डज नॉट लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे डजेंट का यूज कर लगता हूँ। क्या ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होता है, ड्राइवर डजेंट। अब देखिए डजेंट मैंने क्यों लिख दिया, मैंने क्या बताया था कि मैं जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, बाकी जब मैं टेंस पढ़ा रहा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होते हैं, जैसे डज नॉट को आप डजेंट लिख सकते हैं, डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये इन्हीं सेंटेंस में भी आप अप्लाई करके अपने से सेंटेंस बनाएंगे। तो ड्राइवर डजेंट हैव, है ना, मैंने क्या बोला था कि हैव का यूज करना है, डू नॉट डज नॉट के बाद हैव का यूज करेंगे। तो ड्राइवर डजेंट हैव क्या नहीं है, लाइसेंस, तो लिखेंगे आ लाइसेंस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए यूज सेंटेंस आ रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, इनको आपको बनाने के लिए बस सिंपल सी बात कुछ नहीं करनी है। नॉट तो देखिए अब रहेगा नहीं, आप लगा भी सकते हैं जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप क्या करना है, डू और डज है उसको आप पहले लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। हालांकि आपको स्क्रीन पे इसका रूल दिख रहा होगा। तो चलिए उस स्क्रीन के रूल के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डू और डज में, तो तुम्हारा यानी यू आएगा, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डू, तो लिखेंगे डू। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, तो क्या है, यू, तो डू यू। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे यहाँ भी। तो डू यू हैव क्या है, पैसे, तो डू यू हैव मनी। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या आपके पास पेन है, बस आपको पैसे की जगह पेन लिख देना है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस यही होगा। और आपके लिए भी यू का यूज करना है, इसलिए ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको आपको बना के कमेंट में जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस क्या है, क्या रुद्र के पास तुमसे मिलने के लिए समय है, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात है, रुद्र नाम है, तो नाम के साथ आप क्या यूज करते हो, डू का यूज करते हो, डज का यूज करते हो, तो डज। उसके बाद आप लिख देंगे सब्जेक्ट, तो रुद्र डज यू रुद्र हैव क्या है उसके पास, टाइम, है ना, किस चीज़ के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तो क्या लिखोगे, टू मीट यू, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। आई होप ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत जा रही हो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा, प्रॉपर मैं हर एक डाउट का आपका क्लियर करूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप टेलीग्राम चैनल में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान नाम का दिन शुभ रखे।